लिखा हुआ है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4 पावर 1000 इज डिवीजन बाय 7। 4 की पावर 1000 को डिवाइड करना है 7 से, तो हमें फाइनल रिमाइंडर बताना है कितना आएगा। तो देखो इसको आप इस तरह से लिख लो, 4 की पावर 4 की पावर 1000, 4 की पावर 250, क्योंकि 250 इंटू 4000 होता है। अब देखो 4 की पावर 4 है, मतलब 4 की पावर 4 का मतलब कितना हुआ, 4 का 4 बार मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 16। तो अगर आप इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आपके पास में रिमाइंडर बचेगा 4, मतलब 4 की पावर 4 डिवाइड करोगे 7 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, मतलब ये हमारे हाथ में है इस क्वेश्चन को करना कि हम इसको कितना लेंथी कर लेते हैं, कितना छोटा कर लेते हैं। अब देखो ये है, तो इसको आप लिख सकते हो, जैसे इसको 4 को ना 2 की पावर में कन्वर्ट कर लो तो आसान हो जाता है करना। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 500 बाई 7। अब देखो 2 की पावर इसको लिख सकते हैं 5 की पावर, 2 की पावर 5 होता है 32, फिर रिमाइंडर यहाँ 4 बचेगा। तो इस तरह से ना हम इसको जितना छोटा करना चाहते हैं उतना छोटा हम इसको कर सकते हैं। अब देखो 4 की पावर 100 को लिख लिया, 4 इंटू 25, 4 की पावर 4 में हमें 4 पता है, हमें 4 बच रहे हैं इस तरह से। तो ये समझ लगा है, हम इस तरह से इसको छोटा कर सकते हैं क्वेश्चन को, ये हमारे हाथ में है। ठीक है, ये क्वेश्चन लगे समझ। अगर नहीं लगे ना तो कल फिर से बता देंगे, आप बता देना इसको, फिर से बता देंगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। द रिमाइंडर व्हेन द रिमाइंडर व्हेन 9 पावर 16 प्लस 6 is divided by 8। अब देखो 9 की पावर 16 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 8। तो इस क्वेश्चन में देखो ये 6 तो 8 से छोटा है, अब ये 9 है, 9 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो एक बार आपका भाग जाएगा और एक रिमाइंडर बचेगा। तो इस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा, एक, और एक की पावर 16 हो तो एक को तो कितनी बार मल्टीप्लाई करो, एक ही बचता है। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 6 7 ऊपर, तो आंसर क्या आ जाएगा 7। इस केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा 7। ये हम ना यहाँ पर भी लगा सकते थे ट्रिक पिछले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे क्या था 7 और 4 में या 3 का गैप था, तो ट्रिक लगनी नहीं थी ये वाली। यहाँ पे तो लग गई कि 8 से यहाँ पे रिमाइंडर एक बचेगा, एक की पावर 16 1 होगा, तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आ जाएगा। तो समझ लगा है क्वेश्चन। अगला बताओ मुझे करके इसका क्या आएगा, फिर यही वाली ट्रिक लगा देंगे। देखो 20 से 19 कितना कम है, एक कम है, तो ये हो जाएगा -1। और इवन नंबर अगर पावर हो माइनस का नंबर हो तो वो आंसर क्या आ जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है अपने। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा। तो अगर नंबर क्लोजर है तब तो ऐसी ट्रिक लग जाएगी, और दूर है तो फिर वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके फिर आंसर निकालना पड़ता है। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं। 15 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब देखो यहाँ पे ना लास्ट में आपको 2-3 फॉर्मूले लिखे हैं, ये क्वेश्चन उससे होगा। ये देखो 3 फॉर्मूले ये लगेंगे, इन 3 देखो ये जो 2-3 फॉर्मूले दिए हैं, x की पावर m माइनस a की पावर m इज डिविजिबल बाय x माइनस a फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m। या तो ये लगेगा, या फिर x की पावर m माइनस a की पावर m इज डिविजिबल बाय x प्लस a, या फिर ये वाला लगेगा फॉर इवन वैल्यूज ऑफ m। तो इनमें से कोई फॉर्मूला लगेगा इन तीनों में से। चलो क्वेश्चन करते हैं, फिर आप देखते हैं कौन सा लगेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12, तो ये किस फॉर्म में लिखा है, x की पावर m माइनस a की पावर m। और वहां पे आप देखोगे फॉर्मूला नंबर 3 और 4 में फॉर्मूला में क्या लिखा है, इज डिवाइडेड बाय ऑल वैल्यूज ऑफ x प्लस a और ऑल वैल्यूज इवन वैल्यूज ऑफ x माइनस a। तो ये या तो x प्लस a से डिवाइड होगा, मतलब 7 प्लस 4 से 11 से,
या फिर माइनस में डिवाइड होगा 3 से। अब देखो ना तो ऑप्शन में 11 दिया है ना ऑप्शन में 3 दिया है, लेकिन इन दोनों का मल्टीपल क्या दिया है 11 3 या 33, तो आंसर आ जाएगा बी पार्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन करना, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो इसकी ना ये क्वेश्चन दिया फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ, और ये नंबर दिया है इतना बड़ा, तो इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है डबल डिजिट निकालने की, सिंगल की तो होती है। सिंगल होता है तो 5 7 35, फिर 5 ले लेते, 5 3 15, फिर 5 ले लेते, 5 1 5, फिर 5 ले लेते। तो सिंगल की तो होती है, डबल की नहीं होती। पर इसकी जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो ट्रिक नहीं है लेकिन थोड़ा मैनिपुलेट किया हुआ है। जैसे देखो 15 से 37 को मल्टीप्लाई करो तो ये देखो ये आ जाएगा। अब ये नंबर आया है, इसको आप 63 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 6 से कर लो, फिर देखो। अब आपको एक चीज पता लगेगी इसमें कि जो आंसर मैंने लास्ट के 2 डिजिट तो चाहिए हमें, लास्ट के 2 डिजिट आपको केवल ऐसे ही मिल जाएंगे, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की इधर की कोई जरूरत नहीं है। ये आपकी एक शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी, ठीक है। जैसे देखो 15 इंटू 37 करेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा, फिर 3 7 1 7 और 3 10, बस आप इतना ही ले लो, आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं है। इस 05 को फिर आप 63 से कर लो, 3 5 या 15, उसके बाद 6 से करेंगे, 6 5 या 30, आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं है, 15 आ जाएगा। फिर 15 को 51 से करेंगे, 5 1 और 1, उसके बाद 5 5 या 25, फिर मतलब आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, इतने से ही आप कर ही जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपको मिल गया 25, 25 को आपने करना है फिर 97 से, तो 5 7 35, 7 2 14 प्लस 3 17, और 9 5 या 45, बस इतना ही करो, आगे करने की जरूरत ही नहीं। 7 5 12, आगे छोड़ दो, बस 25। समझ लगा ये, है जी, समझ लगा। यस सर। यहाँ पे ना क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख गया है, 15 37 63 51 97 और ये 17, ये डबल क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद, है ना। ये एक ही बार है, बस इतना ही नंबर है, 15 37 63 51 97 और 16, इतना ही नंबर है। ये नंबर डबल हो गया, बस इतने का ही निकालना था। तो अभी हम पहुंच ही चुके हैं वहां तक, 17 से और कर लेते हैं, आंसर ही आ जाएगा। 7 5 35, 7 2 14, 3 17 और 5, तो आंसर कितना आने वाला है 35 आता है इसका आंसर। कहीं गलती हो गई, समझ लगा है इस तरह से करना। यस सर। चलो ये जो क्वेश्चन है ये आपने घर से ट्राई करना है, इसका पूरा एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं यूनिट डिजिट कंसेप्ट, ये हम कल करेंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगता है यूनिट डिजिट कंसेप्ट में, इसको कल शुरू करेंगे यूनिट डिजिट कंसेप्ट को, ये क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर विच ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन 5029 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 17। तो बस इसको कुछ नहीं करना था, 17 से 5029 को डिवाइड करना था, इसको डिवाइड करके आपके पास में आ जाएगा 16, फिर आप इसको करोगे डिवाइड, फिर 9 आ जाएगा, फिर करोगे तो आपके पास में यहाँ 14 बचेगा। तो देखो अगर ये 14 में इसमें से घटा दूं 5029 में से, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, यही तो रिमाइंडर बच रहा है। अगर ये नंबर 5015 हो जाए तो कंप्लीट डिवाइड होगा, तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर विच ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन पे आंसर कितना आ जाएगा 14, सब्ट्रैक्शन पे 14 आ जाएगा। और अगर देखो अब इसमें 17 अगर और हो जाए, 3 और हो जाए तो 17 हो जाए तो भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो एडिशन पे आंसर कितना आ जाएगा 3।
तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में कि किसी नंबर में कितना जोड़ दें कि वो पक्का डिवाइड हो जाए, या किसी में कितना घटा दें। और घटाने का तो सिंपल है कि रिमाइंडर घटा दें, और जोड़ने पे क्या होता है, रिमाइंडर को डिवाइजर से घटा के जो भी आता है वो एडिशन पे आता है। समझ लगा? चलो ये क्वेश्चन बताओ क्या आएगा इसका आंसर। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 17 की पावर, और एक बहुत बड़ा नंबर दिया है और उसको 8 से डिवाइड करना। डी आएगा 1 पर। वेरी गुड। अब देखो ऊपर 17 लिखा है, अगर इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार भाग जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। और 1 की पावर आप कितनी भी लगा लो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एक ही रहेगा। तो आंसर ऐसे आएगा 1/8। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। समझ लगा? अब देखो ये क्वेश्चन जो उस टाइम छोड़ा था, ये डिविजिबिलिटी की वजह से ही छोड़ा था। जैसे यहाँ 12 दिया हुआ है तो 12 का फैक्टर कर लिया 3 into 4। तो 4 के लिए ट्रिक क्या होती है, लास्ट 2 डिजिट। तो देखो यहाँ 64 दिया है तो 64 हो जाता है 4 से, 16 4 64 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 4864 ये आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब बचा ये नंबर 9p2, इसे 3 से कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरा नंबर आपका 12 से होने लगेगा। 3 की ट्रिक क्या थी, सम ऑफ द डिजिट। अगर हम इसका सम करते हैं तो 9 to 11 plus p आ जाएगा। अब अगर ये 3 से डिवाइड होना चाहता है तो पी की इनमें से कौन सी वैल्यू रख दें? 0 रखने से तो नहीं होगा, ए ऑप्शन गलत है। 1 रखने से हो जाएगा। 1 रखने से अगर यहाँ 1 रख देते हैं तो 3 4 या 12 हो जाएगा, तो सही है। 2 रखेंगे तो 13 आने लगेगा, तो गलत हो जाएगा। और -1 रखेंगे तो भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, 10/3 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ये भी, तो मतलब आंसर क्या आएगा, बी पार्ट। अगर यहाँ p की जगह 1 रख देते हैं तो 4864 और 912 का मल्टीप्लिकेशन ऑटोमेटिकली 12 से डिवाइड होने लगेगा। लगा समझ ये क्वेश्चन? ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होता है, जो किसी से डिवाइड ना हो। देखो ये 7 तो प्राइम होता ही है, ये 11 भी प्राइम होता है, लेकिन ये 4 नहीं होता है, तो इसे प्राइम बना लो। तो इसे लिख लो 2 की पावर 2, और इसे पावर की फॉर्म में मल्टीप्लाई कर लो तो 2 की पावर 22 आ जाएगा। अब वो पूछ रहा था कि टोटल प्राइम फैक्टर बताओ। तो देखो यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 5 है, ये 7 है ना, जोड़ लो। 22 + 5 कितना हो जाएगा, 27, और ये +2 कितना हो जाएगा, 29। तो टोटल प्राइम फैक्टर यहाँ पे कितने मिलेंगे आपको, इसमें 29। समझ लगा? यस। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन ये आपने घर से ट्राई करना है, इसे बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। ये भी बहुत आता है पेपर में, ये पर प्री में कम आता है, जो मोस्टली मेंस के पेपर होते हैं उनमें ज्यादा आता है। ये अपने एसएससी बैंक और इसमें होता है, इसमें ज्यादा आता है। और सी सेट में तो ये अपना आईएएस पीसीएस के पेपर होते हैं सी सेट के, उनमें तो ये आ ही जाता है। एक ही पेपर होता है ये सी सेट में, तो उसमें आ ही जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सी सेट के लिए, तो ये घर से ट्राई करना। और इसमें एक कंसेप्ट रहता है अपना, यूनिट डिजिट कंसेप्ट। तो वो जो है मैं हम कल कर लेंगे, उसके बाद कल फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। ठीक है? ओके। तो बाकी फिर कल पढ़ते हैं। ठीक। ओके बाय। ओके।